हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए विद्युत विभव से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन लेकर आए हैं। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। तो इससे आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का या लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आपने अच्छे से करना है। तो ये टॉपिक आपका एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत विभव निकालना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें इसमें एक गोला मानना है जिसके पृष्ठ पर विद्युत यानी कि धनावेश आवेश को वितरित कर लेना है और बिंदु केंद्र पर बिंदु ओ ले लेना है। ओ से पृष्ठ की दूरी आर ले ली, कैपिटल आर, और केंद्र ओ से एक्स स्थिति पर आपने डॉट एक बिंदु लिया, डॉट डॉट लाइन करके दिखा दिया आपने बिंदु P1। तो P1 से O की दूरी ले लिया आपने स्मॉल r, और जो P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी आपकी E1, P1 से बाहर की ओर। और आपने अनंत से उस आवेश को बिंदु P1 पर और आंतरिक बिंदु और पृष्ठ पर लाना है। तो उस पर कितना विद्युत विभव होगा वो ज्ञात करना है। तो आपने इसमें सबसे पहले माना आर त्रिज्या का, यानी कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला लेना है। गोले पर आवेश लेना आपने Q, और आवेश गोले के बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ये आपको मालूम है। कोई भी चालक गोला है तो उसका जो आवेश होता है वो क्या रहता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है या वितरित रहता है। तथा माना आवेश भी एक समान वितरित है तो सिग्मा एक पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब आपको मालूम है कि हम पृष्ठ की बात करें तो वहाँ पर आपका पृष्ठ आवेश घनत्व काम करता है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर आपका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू तो ठीक हो गया, ए मतलब इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। समीकरण 1 मान लिया इसको, ठीक हो गया। तो ये आपका इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसका परिचय है। अब हम इसके बारे में इसके पॉइंट पर बात करेंगे, मतलब एक बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर और पृष्ठ पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो माना P1 बिंदु गोले के बाहर है। अब P1 बिंदु जो है वो आपका गोले के बाहर है, आपका O के एक्सिस स्थिति पर है P1। तो वहाँ से O की दूरी है आपकी स्मॉल r। तो बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें इसका सूत्र लगाना है। तो आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसको आपने समीकरण 2 ले लेना है। इससे पहले आपने सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन 4πε को 1 लिया, तो इसको क्या ले लेंगे हम, इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक हो गया। तो बाह्य बिंदु पर विद्युत विभव, तो आपने विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा है। तो क्या होता है विद्युत विभव का सूत्र, तो V और जो E है वो कैसे रिलेट है एक दूसरे से। V इज इक्वल टू क्या होता है E डॉट dr। अब आपका इसका अवकल के रूप में है तो ये क्या होता है विभव प्रवणता के रूप में। तो क्या होता है आपका E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, dV/dr माइनस dV/dr, माइनस में पढ़ा तो V1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r E डॉट dr। तो V इक्वल टू क्या होता है आपका E डॉट r, ठीक हो गया। तो आपका अवकल रूप में यानी कि समाकलन के रूप में है तो V इक्वल टू E डॉट dr है, ठीक हो गया, क्योंकि छोटा पार्ट ले रखा हमने दूरी के लिए E डॉट dr। अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी टू r कैसे है, ये आया आपका इन्फिनिटी मतलब अनंत से हम r दूरी पर ला रहे हैं, यानी कि r यानी कि इन्फिनिटी से P1 बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर P1 बिंदु पर हम किसी आवेश को ला रहे हैं। तो आपको जो इसमें कार्य करना है, यानी कि इन्फिनिटी से r तक लाने में जो कार्य होगा आवेश को लाने में, तो ये इसकी लिमिट होगी, ठीक हो गया। तो यानी कि हम उसको अनंत से r पर ला रहे हैं तो ये इसकी लिमिट है, यानी कि इसका सीमा है कि इन्फिनिटी से r तक ला रहे हैं। तो ये याद रखना कि इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r इसकी लिमिट है, E डॉट dr ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, E की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहता है आपका 1/4πε0 Q/r² इंटू डॉट dr। तो ये आपका समीकरण 2 से इतना है। यहाँ से आपका 1/4πε0 और Q को बाहर ले लेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1/4πε0 जो है वो आपका
कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा, केवल इंटीग्रेशन जीरो इन्फिनिटी टू आर की पावर 1/r⁴ था ना, ऊपर जगह क्या हो जाएगा r⁻², नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस इंटू डॉट डी आर। तो यहाँ से q इंटू 1 q हो जाएगा q/4πε0। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला लगता है r⁻n/dr। अब हम जो ये r है ये चेंज हो रहा है, तो r के सापेक्ष r⁻², का r के सापेक्ष अवकलन समाकलन करना है। तो आपका एक सूत्र याद रखना, x⁻n dx इक्वल टू होता है आपका x⁻n+1/n+1 प्लस c। तो आपका ये ध्यान देना कि जो कोई भी चर है आपका, उसकी पावर में क्या है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उसकी पावर एक बढ़ जाएगी और नीचे भी एक बढ़ जाती है, ध्यान दे, ठीक है। तो यहाँ भी वही, अब -2 में एक बढ़ाने के लिए -2 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2 + 1, माइनस में से प्लस गया तो माइनस हो जाएगा, 2 में से गया ऋण 1 और -1 नीचे आया, तो ये लिमिट आएगी आपकी इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ से q/4πε0, माइनस से माइनस काट r⁻1 आपका इसमें लिमिट में आया इन्फिनिटी टू r, ठीक हो गया। तो यहाँ से v1 = प्लस q/4πε0 और ब्रैकेट में आया आपका r⁻1 और आपकी लिमिट आए अनंत से r, यानी कि इन्फिनिटी से r, ठीक हो गया। तो यहाँ से v1 = q/4πε0, r⁻1 है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर अंश में प्लस माइनस है तो अगर उसको हर में ले जाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो r⁻1 नीचे जाके 1/r⁻1 +1 लिखें ना लिखें की बात है, क्योंकि किसी की भी पावर आप 1 लिखोगे तो आपका क्या आएगा, पावर में कोई चेंज नहीं होगा, वही आएगा मतलब। तो इन्फिनिटी टू r है इसकी लिमिट। पहले हम रखेंगे r की जगह r 1/r-r माइनस, अब दूसरी फिर माइनस लगाएंगे बीच में, फिर 1/r की जगह रखेंगे इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का भाग किसी में भी दोगे आप क्या आता है, 0। तो ये याद रखना कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या 1/r। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा v1 = q/4πε0 1/r। तो ये इसका फॉर्मूला आया कि पृष्ठ पर कितना होता है, ये तो बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर नहीं, बाह्य बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होता है, v1 = 1/4πε0 q/r। अब निकालेंगे हम गोले के पृष्ठ पर। तो ध्यान रहे पृष्ठ पर जो त्रिज्या है उसकी, यानी कि दूरी है, वो क्या है R है, क्योंकि त्रिज्या क्या है खोखली गोले की r है। तो यहाँ पर स्मॉल r को r की जगह रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि उसकी जगह रख लेंगे। तो क्या आएगा, गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव vs, एस मतलब सरफेस लिखा है हमने, यानी कि पृष्ठ लिखा है, तो 1/4πε0 q/ स्मॉल r की जगह क्या रखना है R। तो इसका फॉर्मूला है। तो ये आपका कोई कठिन नहीं है। तो थर्ड वाला है आपका आंतरिक बिंदु पर। तो इसमें क्या है आपका, माना भीतरी बिंदु, गोले के भीतर एक बिंदु P2 है जिसके केंद्र से दूरी r इज लेस देन R, अतः आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E2 = 0। तो आपको एक बात बता दें कि जो कोई भी गोला है, यानी कि चालक गोला होता है, जो उसके अगर खोखला कोई चालक गोला है तो उसके जो आंतरिक बिंदु पर होता है वो कोई आवेश नहीं है, अर्थात केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, इस प्रकार 0 होता है, ठीक हो गया। तो आंतरिक बिंदु पर जो E2 होगा उसका विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा आपका 0। तो आंतरिक बिंदु पर E2 = 0। तो P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें आंतरिक बिंदु पर निकालने के लिए हमें इसके जो कार्य हैं, यानी कि 2 बार लिमिट चेंज हुई इसकी। तो कैसे देखो, तो v2 = क्या होगा आपका इन्फिनिटी टू r माइनस इन्फिनिटी टू r। तो ये ओवरऑल हो गया E.dr। तो यहाँ से आपका ये भाग माइनस इन्फिनिटी टू r, पहले तो हम अनंत से R के लिए करेंगे E.dr प्लस, फिर दूसरा क्या होगा आपका R से स्मॉल r तक कार्य करेंगे, तो E2.dr ये आएगा। तो यहाँ से माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले रखा है वैसे ही, तो माइनस इन्फिनिटी टू r E1.dr प्लस इन्फिनिटी टू r 0.dr। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर E2 0 लिखें, क्योंकि E2 है आपका केंद्र के लिए विद्युत क्षेत्र। तो यानी कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर E2 की जगह 0 रखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू r E1.dr, ये हो गया आपका 0। तो यहाँ से v2 सॉल्व करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू r E1.dr। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू r 1/E1 की जगह हम वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 का, तो 1/4πε0 q/r²।
इंटू डी आर, तो इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बचेगा। तो आर की 1 अपॉन आर स्क्वायर अंश में जाएगा तो आर की पावर माइनस हो जाएगा, तो आर की पावर -2 इंटू डी आर। तो यहाँ से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर लग जाएगा आपका फॉर्मूला। इससे पहले मैंने आपको मेंशन कराया था, बताया था कि ये आर की पावर एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये होगा एक्स की पावर n+1 बट्टे n+1 प्लस सी। जो पावर में जो होगा एक्स की वो एक बढ़ जाएगा और नीचे भी एक बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट आएगी आपकी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। तो यहाँ से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई माइनस से -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो कट जाएगा माइनस से माइनस, तो आर की पावर -2 + 1 -1 और इसकी लिमिट आएगी इन्फिनिटी टू आर। तो यहाँ से आपका V2 इक्वल टू आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। सेम यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे, पहले स्मॉल आर की जगह ये कैपिटल आर रखेंगे जो ऊपर है, फिर आपका नीचे वाली लिमिट को रखेंगे यानी कि इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो 1 अपॉन आर, तो V2 इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, यानी कि क्यू को यहाँ रखे 1 को यहाँ, तो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अर्थात आवेशित गोले के भीतर विद्युत विभव का मान वही होता है जो गोले के पृष्ठ पर होता है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि किसी भी चालक गोले के पृष्ठ पर जो विभव होता है वो उसके कहाँ होता है, आंतरिक बिंदु पर होता है, यानी कि केंद्र पर होता है। पृष्ठ पर जो होता है वही उसके केंद्र पर होता है। तो ये इसमें पुष्टि होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी खोखले चालक गोले का विद्युत विभव उसके केंद्र पर जितना होता है उतना ही उसके क्या होता है, बाहरी बिंदु पर होता है, यानी कि जितना उसके केंद्र पर होता है उतना ही उसके जितना उसका पृष्ठ पर होता है उतना ही उसके केंद्र पर होता है, यानी कि जितना केंद्र पर होता है उतना ही उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्युत विभव होता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कर